शनिवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जबलपुर पहुंचे। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जबरदस्त स्वागत किया और उन्हें फूल मालाएं पहनाई। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार शिक्षा को महंगा करती जा रही है। शिक्षा के केंद्रों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिससे देश के युवाओं में असंतोष पनप रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार भारतीय संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, जिसे बचाने के लिए अब जबलपुर में तिरंगा यात्रा और संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से आम जनता को संदेश दिया जा रहा है। इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मालवीय चौक से पैदल रैली निकाली जाएगी, जो कि शहर की सड़कों का भ्रमण करते हुए घंटाघर चौक पर पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा गया। संविधान बचाने निकले, ऐसा देश है मेरा। भाई गौतम जी से निवेदन है कि अध्यक्ष जी से स्वागत करें। नीतीश जी हमारे बड़े भाई और जो पूर्व में एनएसयूआई के छात्रों के आइए आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें ये कि कॉलेज में जो बढ़ती फीस है उसका विरोध करते हुए और जो भी छात्र जो कुछ करते हैं तो पुलिस बल प्रयोग होता है, उसके विरोध में ये ज्ञापन सौंपा गया है। देश भर में ये निकाला जा रहा है, उसी को लेकर आज यहाँ पे मध्य प्रदेश जबलपुर में भी निकाला गया है। इसका मकसद यही है, जिस तरीके से वर्तमान की जो केंद्र में भाजपा की सरकार है वो जिस तरीके से कार्य कर रही है और खासकर जो संविधान को तोड़ने का काम जो है भाजपा की सरकार कर रही है और उसके साथ साथ जो मूल मुद्दे हैं उसे भटकाने का काम जो केंद्र की सरकार कर रही है, वो चाहे केंद्र के मुद्दे जैसे बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा अपनी नाप चुकी है और उसके बाद जहां जहां पे भी युवा अपनी आवाज उठाता है, जहां छात्र जहां पे भी आवाज उठाने की कोशिश करता है, वहां पर ये कैंपसेस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालय में वहां पे जाएं तो अन्यथा ये विद्यार्थियों पे लाठियां बरसाते हैं और अगर लाठियां ना बरसाएं तो झूठी फर्जी केस लगाकर केंद्र की सरकार उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है। लेकिन हम आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं केंद्र की सरकार को कि वो जितनी जोर से युवाओं की या छात्रों की आवाज दबाने का काम करेगी, ये आवाज उतनी और मजबूती से निकल कर आएगी। एबीपी का आरोप है कि एनएसयूआई यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ कराती है और उपद्रव कराती है। भाई साहब, ये पहले मैंने आपका देखा कि कहीं पे हमें पूछा जा रहा है कि हम करवाती है। पूरे देश में पता है और जहां जहां पर अभी सबूत भी आए हैं, वो चाहे जेएनयू हो या कहीं पर भी हो, एक ही ऐसा छात्र संगठन है जो हमेशा दिखाई देगा मारपीट करते हुए, उसका नाम एबीवीपी है। और वो चाहे आपने जेएनयू में देखा होगा किस तरीके से गुंडागर्दी हुई, नेशनल मीडिया में आया। उसके बाद गुजरात में, अहमदाबाद में, जेएनयू में तो फिर भी उन्होंने नकाब पहनकर बच्चों को मारा, स्टूडेंट्स को। लेकिन अहमदाबाद में उन्होंने एनएसयूआई के स्टूडेंट्स को बिना ओपनली सबके सामने और पुलिस के सामने मारा। तो एबीवीपी और जो है जब से भाजपा की खासकर सरकार केंद्र की आई है, एबीवीपी को पूरा संरक्षण दिया जा रहा है और उनकी जो गुंडागर्दी है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। चाइना से जो भी चल रहा है उसको कितने लंबे भाषा का उपयोग करती है। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया है उसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या कह रहे हैं आप? फिर से दोहराएंगे। राहुल गांधी एनएसयूआई सदैव संस्कारित बातें करती है, संयमित भाषा का उपयोग करती है एनएसयूआई। हाँ। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देश के कांग्रेस पार्टी के हैं, उनने देश के प्रधानमंत्री के जिन शब्दों का उपयोग किया है उसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, मुझे पता नहीं कि आप कौन सा टीवी चैनल देखते हैं। जिस टीवी चैनल को मैं देखता हूँ उस टीवी चैनल में मैंने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को शमशान घाट का और कब्रिस्तान का तुलना करते हुए देखा था। और इतना बड़ा, मैं कहूंगा कि अगर फिर मैं आपके सामने बोलूंगा, आप बोलोगे कि आप प्रधानमंत्री के सामने ऐसे शब्द दे रहे हो। इस लेवल पे नीचे आज तक हमारे प्रधानमंत्री की भाषा कभी नहीं गिरी थी।
जितनी इस पे गिरी। तो मुझे जो लगता है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, वो गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाले हैं और हमेशा गांधी जी की विचारधारा पे चलते हैं। लेकिन माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी अगर आप अच्छे से भाषा देखेंगे तो उनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या लगता है उन्होंने गांधी जी के विचारों से हटकर कुछ बात बोली है क्या? किन्होंने? राहुल गांधी ने। राहुल जी हमेशा गांधी जी की विचारधारा पे चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखें तो भाषा का जो उपयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और अमित शाह जी करते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है।